आज परवीन शाकिर की छोटी बहर की छोटी सी प्यारी सी गज़ल लेकर हाजिर हुआ हूँ। पहले गज़ल देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर बातें होती हैं। गज़ल है कि ज़िंदगी से नज़र मिलाओ कभी, ज़िंदगी से नज़र मिलाओ कभी, हार के बाद मुस्कुराओ कभी, तर्क उल्फत के बाद उम्मीद वफ़ा, तर्क उल्फत के बाद उम्मीद वफ़ा, रेत पर चल सकी है नाव कभी, अब जफ़ा की सराहतें बेकार, बात से भर सका है घाव कभी, शाख से मौज गुल थमी है कहीं, शाख से मौज गुल थमी है कहीं, हाथ से रुक सका बहाव कभी, अंधे ज़हनों से सोचने वालों, हर्फ में रोशनी मिलाओ कभी, बारिशें क्या ज़मीं के दुख बांटे, बारिशें क्या ज़मीं के दुख बांटे, आंसुओं से बुझा अलाव कभी, अपने इस पेन की खबर रखना, कश्तियाँ तुम मगर जलाओ कभी, ज़िंदगी से नज़र मिलाओ कभी, कभी ज़िंदगी की आंखों में आंखें डाल करके भी बात किया करो। इस तरह नज़र चुराने से थोड़ी ना ज़िंदगी गुजर जाती है। ज़िंदगी से नज़र मिलाओ कभी, हार के बाद मुस्कुराओ कभी। जब कभी हार जाओ, अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद हार जाओ, तब मुस्कुराने की कोशिश करो। जीतने के बाद तो हर कोई मुस्कुराता है, हारने के बाद क्यों टूट जाते हो, क्यों रोने लगते हो, आंसू क्यों बहाते हो। हार के बाद मुस्कुराओ कभी। मुस्कुराना मतलब अगले मुकाबले के लिए फिर से तैयार हो जाना। चलो इस मर्तबा हार गए, कोई बात नहीं, अगली मर्तबा अभी और दौ बाकी है। एक हार का मतलब ज़िंदगी का ख़त्म होना थोड़ी होता है। तो अगर कभी हार भी गए तो क्या जाता है, एक बार और मुस्कुरा देते हैं, मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, ज़िंदगी से नज़र मिलाओ कभी, हार के बाद मुस्कुराओ कभी, तर्क उल्फत के बाद उम्मीद वफ़ा। एक बार तर्क उल्फत हो गया तो हो गया, नाता टूट गया तो टूट गया। अब कहते हैं कि रेत पर चल सकी है नाव कभी। अब उसके बाद तर्क उल्फत के बाद भी अगर आप मोहब्बत की उम्मीद जगाए बैठे हैं कि फिर वो लौट कर आपके पास आएगा और मोहब्बत की दास्तान फिर शुरू होगी, तो ये तो वैसे ही जैसे कि रेत पर आप नाव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नाव कभी रेत पर चली है क्या? तर्क उल्फत के बाद उम्मीद वफ़ा, रेत पर चल सकी है नाव कभी, अब जफ़ा की सराहतें बेकार, बात से भर सका है घाव कभी। भई अब तुमने जफ़ा कर ही दिया, तुमने सितम कर ही दिया, वफ़ा के डोर तोड़ ही दिए जब तुमने, तो अब सराहतें तो बेकार हो गई ना। सराहतें मतलब सफाई देना, तफसील बताना, उज़्र पेश करना, मजबूरियाँ बताना, अपने दुख दर्द सुनाना कि इस वजह से मैंने नाता तोड़ा, इस वजह से मैंने ज़ुल्म किया, मैंने इस वजह से वो किया। ये सराहतें, ये पूरी डिटेल्स और डिस्क्रिप्शंस देने से अब क्या होने का है। अब जफ़ा की सराहतें बेकार। भई तुमने जफ़ा करना था, कर दिया, बात ख़त्म हो गई। बात से भर सका है घाव कभी। अब तुम्हारी जफ़ा से जो मेरे दिल पे घाव बना है, जो घाव पैदा हुआ, वो क्या तुम्हारी इन बातों से या ये कहिए कि बेकार की सराहतों से वो ज़ख्म भर जाएगा क्या? बात से भर सका है घाव कभी, बात से कभी घाव भरता है क्या? हाँ, बात से घाव लगता ज़रूर है, भरता नहीं है। बात से भर सका है घाव कभी, शाख से मौज गुल थमी है कहीं, हाथ से रुक सका बहाव कभी। भई जो शाख है, जिन पे फूलों को खिलना है, फूल तो खिलेंगे ना। जब भी मौसम आएगा, बाहर का मौसम आएगा, बाहर के दिन आएंगे, फूल तो खुद ब खुद खिलेंगे ना। आप चाहेंगे नहीं साहब ये शाख तो है लेकिन इसमें फूल ना खिले, ऐसा कभी हो सकता है क्या? कुदरत के खिलाफ कोई काम हो सकता है? वो कुदरत का काम है, जहाँ शाख होगी वहाँ गुलाब, वहाँ फूल भी खिलेंगे और आप फूलों को खिलने से नहीं रोक सकते। मतलब जहाँ दिल है वहाँ मोहब्बत भी होगी। आप मोहब्बत किसी के दिल में आने से, पनपने से, फलने फूलने से नहीं रोक सकते। शाख से मौज गुल थमी है कहीं, कहीं फूलों का खिलना भी बंद हुआ है शाखों पर। हाथ से रुक सका बहाव कभी। तुमने क्या सोचा कि दरिया के बहाव को तुम हाथ लगा करके रोक दोगे क्या? अपनी हथेली रख दोगे और दरिया का बहाव रुक जाएगा क्या? उसी तरह मोहब्बत का मामला, जब किसी के दिल में मोहब्बत किसी की पैदा हो गई, आपके रोके से रुक जाएगा क्या? तो हाथ से रुक सका बहाव कभी, कभी हाथ से तुमने रोका है बहाव, बहाव रुका है कभी। शाख से मौज गुल थमी है कहीं, हाथ से रुक सका बहाव कभी। अंधे ज़हनों से सोचने वालों, हर्फ में रोशनी मिलाओ कभी। अंधे ज़हनों, नैरो माइंडेड, बिल्कुल निपट, जाहिल किस्म के लोग, अंधे ज़हनों, वो क्या सोचते हैं कि भाई जो वो सोच रहे हैं बस वही सही है। वो कभी ना आगे बढ़ेंगे ना आगे बढ़ने देंगे। तो अंधे ज़हनों से सोचने वालों, हर्फ में रोशनी मिलाओ कभी। तुम जो हर्फ बोलते हो, तुम जो हर्फ अदा करते हो, उसमें कभी रोशनी मिलाओ, कभी कोई चाशनी मिलाओ, रोशनी मिलाओ, मोहब्बत मिलाओ, क़ुव्वत मिलाओ।
कभी किसी से मोहब्बत से मिल करके देखो तो, कभी किसी के करीब जाकर देखो तो कि वो क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में। तुम तो अंधे ज़हनों के लोग हो, अपने आप में ही सोच लिया कि वो इतना बुरा है, वो इतना ख़राब है। अरे कभी-कभी हर्फ़ में रोशनी मिला कर के तो देखो। अंधे ज़हनों से सोचने वालों, हर्फ़ में रोशनी मिलाओ कभी। बारिशें क्या ज़मीं के दुःख बाँटे, बारिशें क्या ज़मीं के दुःख बाँटे, आँसुओं से बुझा लाओ कभी। बारिशें जो होती हैं तो क्या ज़मीन का दुःख भी वो बारिश बाँट लेती है क्या? नहीं बाँटती। ज़मीन की प्यास बारिशें नहीं बुझाती, ज़मीन का दुःख वो नहीं जानती, बारिशें नहीं जानती। बारिशें सिर्फ़ बरसना जानती, बरस के ख़त्म हो जाती, बस इतना ही है। तो बारिशें क्या ज़मीं के दुःख बाँटे, आँसुओं से बुझा अलाव कभी। कभी अलाव रोशन किया आपने? कभी आँसुओं से बुझाने की कोशिश की है कि उसके पास आप जाकर रोएँगे तो अलाव बुझ जाएगा? नहीं होगा ना। वो अलाव की जो आग है वो अपनी जगह पर है और आपके आँसू अपनी जगह पर है। ठीक वही काम बारिशें करती हैं कि ज़मीन का दुःख अपनी जगह पर है, बारिशों की ठंडक अपनी जगह पर है। बारिशें क्या ज़मीं के दुःख बाँटे, आँसुओं से बुझा अलाव कभी। अपने स्पेन की खबर रखना, किश्तियाँ तुम मगर जलाओ कभी। अब स्पेन, ये बड़ा लंबा किस्सा है। स्पेन जिसका पुराना नाम हिस्पानिया था, हिस्पानिया पर 711 ईस्वी में तारिक बिन ज़ियाद ने कुछ अपनी फ़ौज लेकर के उस पर उसे जीतने की खातिर उस पर हमला किया था। उसे जीत करके वहाँ अपनी मुमलिकत में उसे शामिल किया जाए। तो कुल इनके पास 100 फ़ौजी थे और वहाँ का बादशाह रॉड्रिक जिनके पास 1 लाख से ज़्यादा फ़ौज थी, दोनों के बीच मुकाबला हुआ तो 3 दिनों तक तो खूब घमासान का रन पड़ा और 3 दिनों की लड़ाई के बाद तारिक बिन ज़ियाद को अंदाज़ा हो गया कि ये जंग जीती नहीं जा सकती। इस जंग को जीतने के कोई इम्कान बाकी नहीं रहे। अब हमें यहाँ से हार के ही जाना होगा और शिकस्त उन्हें मंजूर नहीं था। तो उन्होंने एक तारीख़ी फ़ैसला किया और एक तारीख़ी हुक्म उन्होंने सुना। उन्होंने अपने फ़ौजियों से कहा कि जिन कश्तियों पर हमने दरिया पार किया है, दरिया पार कर के हम जो यहाँ तक आए हैं, उन कश्तियों को आग लगा दी जाए। सारी कश्तियाँ जल करके राख हो गई। अब उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि देखो, अब पनाह की कोई सूरत नहीं रही, पनाह की कोई जगह अब बाकी नहीं रही। एक तरफ समंदर है जहाँ तुम डूब मर सकते हो, एक तरफ दुश्मनों की फ़ौज है। अब या तो तुम मुकाबला करो और फ़तह हासिल करो या फिर यहीं मर मिटो, वरना फिर वहाँ सिवाय समंदर में डूब मरने के तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इस बात ने, इस फ़ैसले ने सिपाहियों के दिल में ऐसा वलवला पैदा किया, ऐसा जोश पैदा किया, वो थोड़े से सिपाही ने रॉड्रिक के 1 लाख से ज़्यादा के फ़ौजियों को हराया और वहाँ फ़तह हासिल की। तो ये वाक़या एक तरह का फ्रेज़ बन गया, कश्तियाँ जला देना। तो जब आप किसी मिशन पर आप निकलते हैं तो अपनी कश्तियाँ अगर आप जला के निकलेंगे ना, तो उसका अंजाम कुछ और, उसका रिज़ल्ट कुछ और आने वाला है। तो अपने स्पेन की खबर रखना, ये स्पेन अपने उस शहर के, अपने उस मुल्क की भी खबर रखना। कश्तियाँ तुम मगर जलाओ कभी। तुम भी अगर किसी ऐसे मिशन पर निकलो जहाँ तुम्हें कश्तियाँ जलानी पड़े, तो ज़रा स्पेन की भी खबर रख लेना, उस मुल्क की भी खबर रख लेना, उस इशू की भी खबर रखना कि जिसकी खातिर तुम अपनी कश्तियाँ जला रहे हो, क्या वो इस लायक है, वो इतना वैल्यू है उसका कि उसके लिए अपनी कश्तियाँ जलाई जाएँ। अपने स्पेन की खबर रखना, कश्तियाँ तुम मगर जलाओ कभी। ज़िंदगी से नज़र मिलाओ कभी, हार के बाद मुस्कुराओ कभी। आज की वीडियो में इतना ही। परवीन शाकिर की ये गज़ल और ये पेशकश कैसी लगी हमें बता सकते हैं। मिलते फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।